आपको तो अगला विधानसभा चुनाव और अगला लोकसभा चुनाव भी अकेले लड़ने का घोषणा करना चाहिए ना, कि नहीं बिना कांग्रेस के ही हम सब चुनाव लड़ेंगे। पता चल जाएगा कितने पानी में कौन सी पार्टी है। लेकिन बिहार के लोगों ने, बिहार के मतदाताओं ने, हमारे पार्टी के लोगों ने इसे कभी पसंद नहीं किया। कांग्रेस को बिहार में इससे बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। तेजस्वी यादव जी ने कहा है कि हम केंद्र में कांग्रेस के साथ हैं, और कोई उपकार कर रहे हैं क्या? जब गठबंधन नहीं होगा तो क्या दुनिया खत्म हो जाती है क्या? तो बिहार में किस दल के साथ आरजेडी है, किस गठबंधन के साथ तेजस्वी यादव जी हैं, यह उनको स्पष्ट करना चाहिए। देखिए, बिहार में स्थानीय निकाय कोटे से 24 सीटों पर विधान परिषद के चुनाव होने हैं और इसको लेकर के देखिए महागठबंधन में अब तक बात नहीं बन पाई है, जिसको लेकर के लगातार कांग्रेस के शीर्ष नेता दिल्ली में तेजस्वी यादव से मुलाकात करना चाह रहे हैं। लेकिन देखिए, बिहार के नेता प्रतिपक्ष का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस से इस चुनाव में समझौता होना संभव नहीं लगता, क्योंकि उपचुनाव में हमने देखा था जो स्थितियां बनी थी, एक बार क्या वही स्थितियां बन गई है। विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ देखिए कांग्रेस के एमएलसी प्रेमचंद्र मिश्रा जुड़ेंगे। सर, क्या लगता है, जिस तरह से उपचुनाव में स्थितियां बनी थी, एक बार फिर से तेजस्वी कह रहे हैं कि कोई समझौता नहीं होगा कांग्रेस से, हम अकेले 24 सीटों पर लड़ेंगे। तेजस्वी यादव बहुत बड़े नेता हैं भाई, बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं। हम लोगों ने भी देखा है, उनके बयान को पढ़ा है, सुना है। कोई सेकुलर गठबंधन जो एनडीए के खिलाफ बना है, लक्ष्य क्या था कि एनडीए के खिलाफ मजबूती से लड़ा जाए और एनडीए को हराया जाए। लेकिन तेजस्वी यादव जी ने, आरजेडी ने विधानसभा के 2 सीटों पर भी जो उपचुनाव हुए तो अकेले लड़ लिया। रिजल्ट क्या हुआ? दोनों सीट पर जेडीयू जीत गई। जेडीयू की हार तो नहीं हुई। अब आप 24 सीटों के विधान परिषद सदस्यों के चुनाव में अकेले लड़ना चाहते हैं तो लड़िए ना, कौन रोक रहा है? आपको तो अगला विधानसभा चुनाव और अगला लोकसभा चुनाव भी अकेले लड़ने का घोषणा करना चाहिए ना, कि नहीं बिना कांग्रेस के ही हम सब चुनाव लड़ेंगे। पता चल जाएगा कितने पानी में कौन सी पार्टी है। जिस तरह का बयान आरजेडी के कतिपय नेताओं का कांग्रेस के खिलाफ आता रहता है, वो बीजेपी जदयू के खिलाफ क्यों नहीं आता है? आप किसके साथ हैं और किसके खिलाफ हैं, यह स्पष्ट करना पड़ेगा। तेजस्वी यादव जी ने कहा है कि हम केंद्र में कांग्रेस के साथ हैं, और कोई उपकार कर रहे हैं क्या? क्यों है? जब आप बिहार में नहीं हैं तो केंद्र में क्यों हैं? और बिहार में आप किस पार्टी के साथ हैं? और कांग्रेस विचारधारा के साथ आप नहीं हैं तो किसके साथ हैं, यह भी तो स्पष्ट करना पड़ेगा तेजस्वी यादव जी को। केंद्र में तो समझ गए आप कांग्रेस के साथ हैं, बिहार में किस दल के साथ हैं, किस गठबंधन के साथ हैं, वो तेजस्वी यादव जी को स्पष्ट करना पड़ेगा। एक बात सर समझ से परे है कि उपचुनाव जब हुए थे उसमें कांग्रेस के प्रभारी ने भी ये कहा था कि अगर हमारे विधायक जीते तो सपोर्ट तो तेजस्वी को ही करते। तेजस्वी यादव ने अभी यही वो कह रहे हैं कि लेफ्ट की पार्टियों के साथ समझौता हो गया है, लेकिन कांग्रेस से हम समझौता नहीं करेंगे। कहा ना, तेजस्वी यादव जी बहुत बड़े नेता हैं, वो अपने बयान देते रहते हैं। उन्होंने बड़ा फैसला लिया है, इससे पहले भी फैसला लिया था। अब फैसला का क्या रिजल्ट आया वो भी सबने देखा है। हम तो सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि तेजस्वी यादव जी को स्पष्ट करना पड़ेगा ना, कि बिहार की राजनीति में वो किस गठबंधन के साथ हैं और किस दल के साथ हैं। और उनके पार्टी के कई नेता, शिवानंद तिवारी हों या कुछ और लोगों का बयान देखते रहता हूँ, ये लोग कांग्रेस के खिलाफ ज़्यादा बोलते हैं, बीजेपी और जदयू के खिलाफ नहीं बोलते। तो क्या वजह है भाई? और हम लोगों ने खुद ही कहा है कि हम केंद्र में तो हैं, तो केंद्र में हैं तो क्यों हैं केंद्र में, बिहार में क्यों नहीं है? जहां आपका आधार है, आप जो कहते हैं कि बिहार में आपका आधार है, तो कोई गठबंधन में आपको या आपके साथ तभी रहेगा ना जब बिहार में उसको फायदा मिलेगा। तो बिहार में किस दल के साथ आरजेडी है, किस गठबंधन के साथ तेजस्वी यादव जी हैं, यह उनको स्पष्ट करना चाहिए। नहीं, आरजेडी का पहले से ये मूड बता रहा था कि वो आप लोगों को सीट देने के फेवर में नहीं है, क्योंकि कई बयान आए थे। उन्होंने कहा था कि सत्यनारायण भगवान का प्रसाद थोड़ी है जो बांट देंगे सब सीट। बिल्कुल ठीक बात कहा उन्होंने। ये कोई सत्ताधारी भवन का प्रसाद तो है नहीं। अगला लोकसभा चुनाव
और अगले विधानसभा चुनाव के समय भी इस तरह का बयान हो दे तो ज़्यादा बढ़िया होगा। उनके जो बयान आ रहे हैं उन बयानों का ध्यान उनको भविष्य में भी रखना चाहिए। गठबंधन एक आपसी समझ का नतीजा होता है और उसका आधार संगठनात्मक से ज़्यादा, क्षणिक लाभ से ज़्यादा सैद्धांतिक होता है। कांग्रेस ने सैद्धांतिक आधार पर आरजेडी से वैचारिक आधार पर कई बार गठबंधन किया, लेकिन बिहार के लोगों ने, बिहार के मतदाताओं ने, हमारे पार्टी के लोगों ने इसे कभी पसंद नहीं किया। कांग्रेस को बिहार में से बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है, लेकिन चूंकि हमारा एक सैद्धांतिक आधार है तो हम गठबंधन करते हैं। लेकिन जो भाषा का प्रयोग आरजेडी की तरफ से हो रहा है, यह भाषा सहयोगी दल की तरफ से अपेक्षा नहीं की जाती है और इस तरह की राजनीति ज़्यादा दिन तक नहीं चलती है। इसलिए मैंने कहा एक स्पष्टता होनी चाहिए सोच में, विचारधारा को लेकर। अगर आप केंद्र में कांग्रेस के साथ हैं तो बिहार में किसके साथ हैं, यह तो आरजेडी को स्पष्ट करना पड़ेगा और तेजस्वी यादव जी को स्पष्ट करना पड़ेगा। 24 सीट पर अब कांग्रेस स्टैंड लेगी लड़ने के लिए अकेले चुनाव, क्योंकि राजद तो नहीं देगी सीट। तो नहीं, जब गठबंधन नहीं होगा तो क्या दुनिया खत्म हो जाती है क्या? विधानसभा के उपचुनाव हुए तो उसमें तो हम लड़े ही थे ना। हमारे पास इन 24 सीटों में से कई जगह सक्षम उम्मीदवार हैं जो लड़ने के लिए तैयार हैं, उनके पास उनका समर्थन भी है और क्षमताएं भी हैं। तो अभी प्रदेश अध्यक्ष जी और हमारे प्रभारी भक्तचंद दास जी मणिपुर के चुनाव व्यवस्था के चलते दिल्ली से बाहर हैं। वो 1-2 दिन में दिल्ली लौटेंगे, फिर इस बारे में निर्णय होगा कि पार्टी के तरफ से कौन कौन उम्मीदवार किस किस क्षेत्र से विधान परिषद के लिए चुनाव लड़ेंगे। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996। चलिए, प्रेमचंद्र मिश्रा हमारे साथ जुड़े थे। और देखिए, जिस तरह से तेजस्वी यादव ने भले ही ये कह दिया हो कि उनके बिहार में कांग्रेस के साथ समझौता नहीं होगा, लेकिन कांग्रेस ने भी कहा है कि उनके पास ऐसे सक्षम लीडर्स हैं जो लड़ सकते हैं उपचुनाव में। अगर हम लड़ सकते हैं तो विधान परिषद के चुनाव में भी कांग्रेस अपना उम्मीदवार तय करेगा। अब फर्स्ट बिहार के साथ बने।